बांधे एक डोरी से। हाँ तो दोस्तों, वैसे तो आप लोग पेशे से ही भिखारी हो, इसीलिए आप लोगों ने कभी ऐसी नीलामी तो देखी नहीं होगी। आज हम लोग हमारे नौकरों के सामान की नीलामी करना चाहते हैं, तो बोली लगाइए और अपने मन चाहे सामान को कौड़ियों के भाव ले जाइए। ये देखिए पहला नमूना, ये है बच्चों का बिछौना। इनमें से कोई एक इसमें बचपन में लेटकर मां की लोरियां सुनता होगा, काफी खेल भी खेले होंगे, और अब ये बिछौने पर आपके बच्चे सो सकते हैं। बताइए क्या बोली लगाएंगे आप इसकी? 20 रुपए। क्या 20 रुपए? अबे किसी बर्तन वाले को ये दूंगा ना तो इसके 20 बर्तन देगा, और तू इसके 20 रुपए बोल रहा है? ये तो फटा हुआ है। क्या कहा तुमने? फटा पुराना? अरे जिस बिछौने पे इस राजकुमारी ने सपने देखे होंगे, जिसे इसकी मां ने अभी तक प्यार से संभाल के रखा, उससे तुमने फटा पुराना चिथड़ा का दिल खुश कर दिया। जाओ, ये बिछौना तुम्हारा। वाह, माँ ने कितने चाव से संभाल के रखी थी ये सारी चीजें। सोचा भी नहीं था कि ये पुरानी चीजें इस तरह नीलाम होंगी। अच्छा वो माँ थे नहीं है, वरना ये देखकर उन्हें घणो दुख होता। अरे दोस्तों ये देखिए, ये है हमारे नौकरों की प्यारी सी गुड़िया। बताइए इस गुड़िया रानी का कितना बोल लगाएंगे आप लोग? रुको, यो सब काय हो रहा है? थे लोग काय कर रहे हो? भिखारियों का सामान भिखारियों को बेच रही हो बुढ़िया। वैसे भी मेरे घर में कबाड़ रखने की फालतू जगह नहीं है। तो ऐसा कौन ही कर सुमित्रा, इन सारी चीजों में हमारे बच्चों की यादें जुड़ी हुई है, तो इसे मत बेच। क्या बुढ़िया, कब तक अपनी पुरानी यादों में जीती रहोगी तुम? एक बात मेरी समझ लो, तुम लोगों की नई जिंदगी शुरू हो गई जब से तुम लोग मेरे नौकर बन गए। जितने जल्दी ये पुरानी यादें भुलाओगी, उतनी नई जिंदगी जीने में आसानी होगी। ये लो बच्चों के कपड़े, बोलो इसका कितना दोगे? 10 रुपए। 10 रुपए एक, 10 रुपए दो, 10 रुपए तीन, रखो। तू आ गया हमारे बच्चे, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? ये क्या है? और ये क्या पहना आप सबने? माँ ये सब क्या हो रहा है? वो कुछ नहीं हो रहा रघु, बस सब ठीक है। अरे बेबी जी, अब आप कैसी है? तुम्हारी तबीयत कैसी है?
माँ जी हम ठीक हैं, पर ये सब, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वो सब ठीक है बेबी जी। थे लोग अंदर चलो, थक गए होंगे ना, चलो बेटा। माँ, मुझे जानना है कि ये सब क्या हो रहा है। ये हमारी बचपन की चीजें क्यों बेची जा रही हैं? बताइए मुझे। और ये कौन है? ओ, इसका मतलब इन लोगों ने तुम्हें अभी तक खुशखबरी नहीं दी है ना? कैसी खुशखबरी? यही कि तुम मुंबई चले गए अपना फर्ज पूरा करने के लिए। तो मैंने भी यहाँ पे अपने कुछ काम पूरे कर लिए। पूरे सहेरिया परिवार को घर के बाहर निकालकर सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। अब यहां मेरा राज चलता है। मैं यहाँ की मालकिन हूं और ये सब मेरे नौकर। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? यकीन नहीं हो रहा तो पूछ लो अपने माँ बाप से। बताओ अपने बेटे को कौन मालिक है और कौन नौकर। ये सुमित्रा क्या कह रही है? आप सब चुप क्यों हैं? बाबूजी क्या हुआ है? आप सब कुछ बताइए प्लीज। ये क्या बोले चली जा रही है? अरे ये क्या बताएंगे, इन्होंने तो अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। क्यों? आपू, ये सब क्या है? ये सब क्या है? बताइए मुझे। ये क्या बोल रही है? आप कहिए कि झूठ है। क्या हो क्या रहा है सब? सच पता चल गया तुम्हें? यहां की हर चीज पर मेरा अधिकार है। अब मैं उसे बेचूं या उठा के फेंक दूं, मेरी मर्जी। राजेश, ये बचा हुआ कबाड़ इन भिखारियों में ऐसे ही बांट दो, ऐसे ही दे दो, जिसे जो चाहे ले जाए। ये सब हो क्या रहा है? विवेक, कैसे हुआ ये सब? सच सच बता मुझे। यह सारा का सारा खेल सुमित्रा का है। सबसे पहले उसने गिन्नी की शादी तय करवाई इस राजेश के साथ। हम सब घर वालों को लगा कि राजेश अच्छा लड़का है, लेकिन बाद में पता चला कि उस सुमित्रा का ही कोई पुराना दोस्त है। उससे पहले सुमित्रा ने गिन्नी की शादी के वास्ते पैसे इकट्ठे करने के लिए लोन लेने के लिए कहा और लोन के कागज बताकर घर के कागजात पर बापू के दस्तखत ले ली और घर पर कब्जा कर लिया। यो सारी गलती मारी थी रघु बेटा। मारी मत मारी गई थी। जो उसके कहने पर उस पर विश्वास करके बिना सोचे समझे उन कागजात पर दस्तखत कर दिए मैंने। विनाशकारी विपरीत बुद्धि हो गई हमारे साथ। इतना सब कुछ डूइंग करके सुमित्रा को चैन नहीं पड़ा
उसने हम सबके गहने उतरवाकर हमें सड़क पर थ्रोइंग कर दिया। और उसके बाद उसने हमारे सामने शर्त रखी कि अगर हम में से कोई भी घर में आना चाहता है तो उसे नौकर बनकर रहना पड़ेगा। सुमित्रा ने हमें घड़ी सारी तकलीफें दी भैया, घड़ी सारी दुख दिए, बात बात पर बेइज्जती की, ताने मारे, यहां तक कि मां का पैर भी उसकी वजह से जड़ गया। क्या माँ, सब क्या है? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने जब भी आप लोगों से फोन पे बात की मुझे हमेशा ऐसा लगा है, हमेशा लगा मुझसे कुछ बात छुपा रहे हैं। मैंने पूछा भी और आप में से किसी ने मुझे कोई बात नहीं बताई। क्यों किया ऐसा? मुझे क्यों नहीं बताया? उसी कारण छुपा के रखी बेटा, जिस कारण थाने बेबी जी की बीमारी हमसे छुपाई थी। अपनों को तकलीफ देने से ज्यादा दर्द और किसी चीज का कोनी होवे। तू अट्ठे बेबी जी के इलाज के वास्ते पैसे जुटाने में लगा था, ऐसे में हम थारे को और कैसे परेशान होने देते? और मारे को तो इसी बात की खुशी है बेटा कि तूने मालिक साहब को दिया हुआ वचन निभाया है। बेबी जी की तबीयत अब बिल्कुल चौकी है। लेकिन माँ जी, आप सबने इतना कुछ सहा और हम दोनों को पता भी नहीं चलने दिया। इतना कुछ सहा आप सबने सिर्फ हमारी बीमारी के लिए। इतनी बड़ी कुर्बानी दी है माँ जी आप सबने। लेकिन अब हम आ गए हैं माँ जी। आप सब पर आने वाली हर मुसीबत का सामना अब हम करेंगे। लानत होगी मुझ पर अगर मेरे रहते आप लोगों पर एक आंच भी आई तो। छोड़ूंगा नहीं सुमित्रा को। उसके किए का जवाब उसे अभी देना होगा, अभी के अभी देना होगा उसे। रुक जाइए भैया, सुमित्रा बड़ी चालाक किस्म की औरत है। हम सब घर वाले प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से इस घर को सुमित्रा से छुड़वाया जाए। आप परेशान मत होइए भैया। नहीं, अपने परिवार वालों की ऐसी हालत में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा ये घर मुझे अभी और इसी वक्त वापस लेना है। रघु, इंस्पेक्टर साहब, ये वो औरत जिन्होंने हमारे घर को धोखे से हथिया लिया है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। रघु, ये कैसी बात कर रहे हो? धोखा मैंने? भला मैं किसी को कैसे धोखा दे सकती हूँ? अरे नाटक बंद कर। तूने धोखे से दस्तखत करवाए घर के कागजात पर मारे से। बाबूजी, क्या कह रहे हैं आप? शक्ल से तो आप इतने बेवकूफ लगते हैं नहीं कि कोई धोखे से आपका घर अपने नाम करा ले। बाबूजी, उस दिन तो बड़े प्यार से आपने अपना घर मेरे नाम किया था, आशीर्वाद की तरह। आज क्या हो गया? इंस्पेक्टर साहब, पूछिए सुमित्रा से कि बापू हमारा घर इसके नाम पर क्यों करेंगे? बेला, बाबूजी अपना घर मेरे नाम क्यों करेंगे ये जानने का काम पुलिस का थोड़े ही ना है।
बाबूजी का तो दिल बहुत बड़ा है, घर दे दिया तो दे दिया। वैसे भी पुलिस को हर बात का सबूत चाहिए होता है। तुम्हारे पास तुम्हारी बात साबित करने के लिए सबूत है? नहीं है ना? कमाल के बेशर्म लोग हैं। पहले तो खुद ही अपना घर हमारे नाम करते हैं और उसके बाद हम ही पर वो घर छीनने का इल्जाम लगाते हैं। अरे मतलब चालबाजी की भी कोई हद होती है यार। खामखा इंस्पेक्टर साहब का वक्त जाया कर दिया। क्यों इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इन दोनों ने चालाकी से पेपर्स पे साइन करवाया। आप पूछिए बापू से। बाबू बताइए इन्हें। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रहा हूं। इसने धोखे से दस्तखत करवाए कागजात पर मारे थे। क्या कह रहे हो तुम लोग? कोई सबूत है इन सब बातों को तुम्हारे पास? और देखो, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे। देखिए, घर के कागजात पर इनका नाम है, इसका मतलब घर इन्हीं का है। चलो सब यहां से चलो। इंस्पेक्टर साहब जरा रुकिए। अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। रघु सहेरिया के खिलाफ। इंस्पेक्टर साहब जरा बताइए ने कि अपनी बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म है, और मेरे ख्याल से इस जुर्म की जमानत भी इतनी आसानी से नहीं होती है ना इंस्पेक्टर साहब? हमारी शादी नहीं हुई। वो जो भी था वो सिर्फ एक नाटक था और आपकी मर्जी से हुआ था। आप खुद मेरी मदद करना चाहती थी। अच्छा ठीक है रघु, मैं अपनी रिपोर्ट दर्ज करा देती हूँ। तुम अदालत में ये बात साबित करते रहना। सुमित्रा, ये तू काय कर रही है? थाने हम लोगों को पहले ही परेशान करके रखा है, ऊपर से रघु को मुसीबत में मत डाल। मैं थारे आगे हाथ जोड़ती हूँ सुमित्रा। आपको ये सब करने की नहीं माँ जी, आप हाथ मत जोड़िए। आप हाथ जोड़ती है ना तो मेरा दिल पसीज जाता है। अब आप कह रही है तो ठीक है, मैं इस बारे में थोड़ा सोचूंगी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। क्या घर का मामला ना घर में ही सुलझ जाए तो बेहतर है। ठीक है, चलो। बड़े आए थे इंस्पेक्टर को लेके। मेरी समझ में ही नहीं आता कि क्या शौक है तुम लोगों को हर बार मुंह की खाने का। हाँ, ये घर हमारा है सुमित्रा, और मैं इसे वापस लेकर रहूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। अच्छा तो ये बात। रघु, तुमने मेरा असली रंग बहुत कम देखा है, इसलिए तुम्हें समझा रही हूं। मेरे सामने बोलते वक्त सोच समझ के बोला करो। लेकिन चलो, अब तुमने कह ही दिया है तो आज तुम्हारी हदों का भी इम्तिहान हो जाए।
मैं आज शाम को तुम्हारे परिवार को ये घर लौटा दूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। ये तो क्या कह रही है सुमित्रा? मेरी शर्त क्या है ये तो मैं तुम्हें शाम को बताऊंगी। रुको, बस तुम अपने इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। सुमी